क्या 2 साल पहले मरने वाले शख्स को मालूम था कि 2 साल बाद उसकी कब्र दोबारा खोदी जाएगी और उसके जस्दे खाकी को इस कदर बेरहमी से बाहर फेंका जाएगा? उसी की कब्र से मुल्तान में पेश आने वाला शर्मनाक वाकया, आखिर वजह क्या बनी, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानियाल और आप देख रहे हैं अप टू डेट पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे वाकये की जो कि मुल्तान में 24 जुलाई को पेश आया, जिसके अंदर हमने देखा, आपने वीडियोस में देखा होगा कि एक मैयत को दफनाने के लिए जो कब्र खोदी गई वो किसी आम जमीन पर नहीं खोदी गई, बल्कि कब्र को ही खोद दिया गया दूसरी मैयत को दफनाने के लिए। और एक ही कब्र में 2 मैयत दफन कर दी गई जो कि अलग अलग खानदान और अलग अलग जिन्स की थी। ऐसे में देखा गया कि एक बड़ा ही शोरो वावेला बचा और एक इंसानियत शर्मसार होकर रहेगी। आज के व्लॉग का आगाज करेंगे एक शेर के साथ। अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी सुकून आया तो किधर जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर आप अगर गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती है और आपकी ज़िंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं गुजरती। इस मुल्क के अंदर आपको शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ स्ट्रगल करनी पड़ती है, हालात से निपटना पड़ता है। हुकूमत कोई भी आए, हर दौर में महंगाई बढ़ती है, मेडिकल हो या तालीम हो, हर चीज़ इस मुल्क में महंगी से महंगी तर हो चुकी है। इधर खाने को लोगों के पास पैसे नहीं है, इसके बाद लोगों के पास खुराक नहीं है खाने को। लेकिन आप इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर आप सोचते हैं कि आप मर जाएंगे और मरने के बाद आपको कब्र में सुकून मिलेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा इस वजह से कह रहा हूं कि मुल्तान में होने वाला जो वाकया है, इसने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे एक कब्र को खोदा गया, जो कि 2 साल पहले एक शख्स की कब्र खोदी गई थी जिसका इंतकाल 2 साल पहले हुआ था और उसको मैयत उसकी निकाली गई। बड़े ही एक जानवरों जैसा उसकी मैयत के साथ सलूक किया गया और उसकी कब्र आप देख सकते हैं कि कैसे उसकी मैयत को कब्र के अंदर से निकाला जा रहा है, जिसका इंतकाल 2 साल पहले हुआ था। यह शख्स 2 साल पहले इसके अजीज इसको दफना कर गए थे, लेकिन इसको नहीं मालूम था कि कोई और भी आएगा और इसकी कब्र की जगह भी ले लेगा। ऐसा तब मुमकिन हुआ जब 24 जुलाई को का इंतकाल हुआ, जो कि खातून थी। उनके लवाहकीन जब कब्रिस्तान आए, उन्होंने गोरख से जब कब्र खोदने के लिए कहा तो गोरख ने वही कब्र खोदनी शुरू कर दी जिसको 2 साल पहले खोदा था और एक मैयत दफन थी। उस मैयत का भी कफन भी सलामत आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इस मैयत को निकाला गया गोरखनों की जानिब से और बड़े ही दर्दनाक तरीके से इसको रखा गया। इस सारे वाक़े के बाद जिस ख़ानदान के साथ ये वाक़या पेश आया, जिनकी मैयत को ऐसे बेदर्दी के साथ बाहर निकाला गया, वो एक कर्ब की आलम से गुजरे और उनके लिए एक सदमा था जो कि बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन इन लोगों को शर्म बिल्कुल नहीं आई कि इन लोगों ने क्या कर दिया। एक इंसान की तो इस मुल्क के अंदर कोई इज्जत है नहीं और मरने के बाद मैयत की तो आप छोड़ ही दें। जब ये उधर कुछ लोगों ने इनको समझाने की कोशिश की कि आप लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसी के साथ लड़ना शुरू कर दिया और उसको धमकियां देना शुरू कर दी। जब उस शख्स ने देखा कि अब ये लोग आपस से बाहर हो रहे हैं, उसने 15 पे कॉल की। पुलिस आई, पर पुलिस के आने से पहले जो है देर हो चुकी थी। ये लोग पहले से ही एक जो मैयत है, जो नई मैयत थी जो कि खातून की थी, उसको दफना चुके थे। उसके ऊपर स्लैबे लगा के उसके ऊपर इन्होंने पुरानी मैयत रखी और उस मैयत के ऊपर ऐसे ही मिट्टी डाल दी। लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के बाद जो लोग मौके पर मौजूद थे, उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, कुछ लोग मौके से फरार होने में जो है कामयाब हो गए। इस सारे वाक़ये के बाद जो है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हरकत में आए, उन्होंने इस वाक़ये का नोटिस लिया और दोनों मैयतों को उनकी अलग अलग कब्रों में दफनाया गया। इस वाक़ये में पुलिस ने 2 लोग गिरफ्तार किए, जिनको जिनको जुडिशल भी जो हो चुके हैं और सज़ा पा रहे हैं। लेकिन मौके पर मौजूद जो गोरखन थे वो अभी तक ताहाल जो है गिरफ्तार नहीं हो सके ज़राए के मुताबिक, और अनकरीब उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताने का मकसद ये है कि अगर आप पाकिस्तान में आपको अगर जीने की तसल्ली नहीं, तो मरने के बाद भी आपके सुकून की कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा कि आपको कब्र भी नसीब होगी या नहीं नसीब होगी।
हमें चाहिए कि अपने प्यारों को जब हम दफनाते हैं तो वक्तन वक्तन हमें जाकर उनकी कब्रों को देखना चाहिए, फातिहा ख्वानी करनी चाहिए, ताकि हमारे प्यारों तक हमारी जो है हम जो पढ़ते हैं उनके सालो सवाब के लिए पहुंचता रहे। तो उम्मीद है कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, इन जैसे जो लोग हैं, शेरपसंद जो अनासिर हैं, इस तरह के जो काली भेड़ें हैं माशरे में, उनको पकड़ेंगी और आइंदा ऐसे किसी भी वाक़े को होने से कबल ही उसको जो है रोका जाएगा। तो ये था आज का व्लॉग। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।